चल जलधि तरंगा तव नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाए तव जय गाथा जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हमारी आँख में जो ख्वाब है वो सब वतन के हैं। हमारी आँख में जो ख्वाब है वो सब वतन के हैं। हमारी आँख में जो ख्वाब है वो सब वतन के हैं। यहाँ जो गोहर नायाब है वो सब वतन के हैं। ए वतन, तेरे खातिर हमारी जान भी कुर्बान है। तेरी अज़मत को हम सलाम करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद होकर तकरीबन 75 बरस गुज़र चुके हैं और हम सबको खुशी है और हम सबको बेइंतहा खुशी है कि ये मुल्क हम सब की कुर्बानियों के और हम सब की जिद्दोजहद के बाद अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुआ। जहाँ इस मुल्क को आज़ाद कराने में हम मुसलमानों का किरदार रहा है, वहीं हमारे बरादरान वतन दीगर भाइयों का भी किरदार रहा है। महात्मा गांधी जी, इसी तरह सुभाष चंद्र बोस और इसी तरीके से दूसरे अहबाब ने भी इस मुल्क को उन गद्दारों से आज़ाद कराने में बराबर की कुर्बानियाँ देते रहे। हर मैदान में जहाँ हमारे बरादरान वतन सामने सामने रहे हैं, वहीं पर उनसे एक कदम आगे बढ़कर हमारे मुसलमान उलमा, हमारे मुसलमान कायदीन और हमारे मुस्लिम बादशाहों ने भी इस मुल्क को आज़ाद कराने में तन की अपने जान को अपने हाथ हथेली में रखकर उन्होंने भी इस मुल्क को आज़ाद कराने के खातिर बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं। इसी वजह से हमें बेइंतहा खुशी है कि अगर हमारे आबा व अजदाद इस मुल्क को आज़ाद कराने के खातिर कुर्बानी न देते तो हम सब को और हम सब की आने वाली नस्लों को इस मुल्क में एक ग़ुलाम बनकर और ग़ुलामी की जंजीरों को अपने गले में डालकर ज़िंदगी गुजारना पड़ता। ये हमारे अकाबिरीन का, हमारे असलाफ का, हमारे बड़े अकाबिर उलमाए उम्मत का हम पर एहसान है कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी और हमें आज आज़ादी की ज़िंदगी मुयस्सर आई। हम अपनी इबादतें अपनी अपनी इबादत गाहों में आज़ादी के साथ आज अंजाम दे पा रहे हैं। इसी खुशी और इसी जश्न यौम आज़ादी को हम सब 15 अगस्त के दिन मनाते हैं। 1947 में ये मुल्क अंग्रेज़ों के चुंगल से 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। इसी वजह से हम लोग भी आज़ादी की खुशी मनाते हैं। हमारे अकाबिरीन का, असलाफ का ये तरीक़ा रहा है कि जो भी मुख्तसर से मुख्तसर ही कोई प्रोग्राम ना हो, उसकी इब्तिदा कुरान मजीद के आगाज़ से की जाती है। इसलिए मैं कुरान मजीद के आगाज़ से ही अपने अकाबिरीन के नहज पर चलते हुए करता हूँ। इसके लिए मैं हाफिज़ मोहम्मद उस्मान को दावत देता हूँ कि वो आए और क़िरात कलाम मजीद से हमारे इस मुख्तसर से प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। तो जनाब शालम साहब को और इसी तरह जनाब यासर साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएं। छोटा वाला असर को सा तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق الله العظيم माशाअल्लाह बारकल्लाहु फी इल्मिकुम व अमलिकुम। इसके बाद में जंग आज़ादी में हमारे उलमाए देवबंद ने और हमारे उलमाए इस्लाम ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी है, इसे बतलाने के लिए मैं हाफिज़ मोहम्मद अंसार सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि वो अपनी मुख्तसर सी एक तकरीर पेश फरमाएं। हमारे जनाब यासिर साहब और जनाब सालिम साहब ने कल अपना रात का वक्त पूरा यहीं पर गुजारा और बच्चों के साथ वो भी खेले और बच्चों को भी उन्होंने खिलाया और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए उन्होंने इनामात का भी सिलसिला जारी रखा है। मैं जनाब ईसा साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने हाथ से इन इनामात को तकसीम फरमाए। रेहान पुलकर, इन्होंने भाग की दौड़ में पहले नंबर पर आए। रेहान पुलकर। मोहम्मद इरफान। रुको और अबूजर गफ्फारी। अबूजर गफ्फारी तशरीफ लाइए। हाफिज़ अब्दुल करीम खान साहब को दावत देता हूँ कि वो आप अपने हाथों से इन इनामात को तकसीम फरमाएं। क्या नाम है? ज़ुएब, मोहम्मद ज़ुएब। आओ जी ज़ुएब। अबूजर, छोटा अबूजर ले लो ज़ुएब। अबूजर, अबूजर छोटा यही है। अबूजर वही छे। एलो एलो ये देखो वही है, दोनों भी आपके ही है। चलो ठीक है, चलो। ये कौन से हैं? ये कबड्डी के। इसके बाद हमारे मुफ्ती साहब के छोटी लड़की अदीबा ज़ैनब को भी गेम में शरीक किया गया था। माशाअल्लाह इन्होंने भी अपनी कामयाबी को अपने मुक़द्दर बनाया। मैं मौलाना मेराज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इन्हें अपने हाथ से इनाम से सरफराज कर। जज़ाकल्लाह बोलो। जज़ाकल्लाह बोलो। जो ये क्या है? ये है कबड्डी सिद्दीक टीम और फजल की फरहान टीम। बच्चों को रात में कबड्डी भी खिलाई गई थी ईशा के बाद से तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक। तो सबसे पहले जो 4 टीमें बनाई गई थी, एक को नाकामी का मुंह देखना पड़ा, बकिया 3 माशाअल्लाह अपनी जीत मुक़द्दर करके गए।
पहले जो कामयाबी पर आए हैं वो फ़ज़ल अहमद की टीम है। फ़ज़ल, अमजद, शमीर अंसार, खलील, रेहान, जुनैद सगीर तशरीफ़ लाए। मुफ्त मौलाना अहमद साहब से गुजारिश है कि वो इन तलबा को इनामात से नवाजें। जाओ जी, जाओ फ़ज़ल, जाओ जाओ, उधर से चला जाओ। इधर आ जाओ, इधर भी जाए। इधर अरे वायर देख के जाओ रे भाई, चल रहा हो। हमारे चल रहा नहीं। चलो जल्दी आओ, ऐसा निकल जाते जाओ। दूसरी जो टीम थी वो सिद्दीक की थी, जिन्होंने दूसरे नंबर पर कामयाबी हासिल की। सिद्दीक, इब्राहिम, शोएब, चांद, सैफ, अबूजर, फतीन। ऐसा इधर से लेके चले जाओ जी, उधर चले जाओ आप। तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाली टीम थी मोहम्मद फरहान की। तशरीफ़ लाएं मोहम्मद फरहान, ज़करिया, फाजिल, इरफान, रेहान, कामरान, अनस। ले लेते हुए चले जाओ। जाओ जी, चलो जल्दी 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 करो, टाइम नहीं है, चलो। माशाअल्लाह, मैं सभी खेलने वाले तलबा को अपनी तरफ से मुबारकबादी देता हूँ, और जो किसी वजह से अपनी उम्र की क़िल्लत की वजह से नहीं खेल पाए हैं, वो भी एक दिन आप लोग भी इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। और इसी तरीके से मैं इन दो अपने भाइयों को, जनाब यासर साहब को और जनाब सालिम साहब को, इनकी हिम्मत अफजाई करता हूँ और इनको अपनी जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि हम लोगों ने अपनी जानिब से तो कोई इक़दाम नहीं किया था, लेकिन इन्होंने ज़रूरत को समझा और बच्चों की हिम्मत अफजाई की खातिर अपना कीमती वक्त निकाला, और इन्होंने अपने इन बच्चों को अपनी निगरानी में खिलाया और इन्हें इनामात से भी सरफराज फरमाया। अब इसके बाद में मुख्तसर सी बात आप हज़रात के गोशे गुजार करने के लिए हमारे हज़रत मौलाना मेराज साहब इशाअती को दावत देता हूँ कि वो आए और हम सबको अपनी कीमती पंदो नज़ाए से मुस्तफ़ीद फरमाए। उसका कौन सा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़्ल करम और उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको आज के यौम आज़ादी की तक़रीब का मौका इनायत फरमाया। यकीनन हम आज जो इस मौके पर, ए बच्चे खामोश हो जाओ ज़रा, 2 मिनट बात कर लेंगे, उसके बाद दुआ कर लेंगे, थोड़ा तवज्जो दो। आज हम जो इस वक्त में यहाँ पर जमा हुए हैं और जो परचम कुशाई और उसके अलावा जो तक़रीब मुनाक़िद कर रहे हैं, ये देखने में तो एक बहुत बड़ा जश्न की बात और एक जश्न का माहौल, एक खुशी की तक़रीब नज़र आ रही है, लेकिन ये तक़रीब, ये जश्न का माहौल, ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली है। जैसा कि अभी मदरसे के तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद अंसार सुना रहे थे, वो जो बातें थी कहने के लिए बहुत आसान है, सुनने के लिए भी बहुत आसान है, लेकिन जिन लोगों ने उस कुर्बानी को दिया था और जिन लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया था, वो उन्हीं को मालूम था कि कितना कठिन मसला था, कितना दुश्वार और मुश्किल बात थी। अंग्रेज़ों से जो लड़ाई चली हिंदुस्तान के अंदर, वो 1-2 दिन में ख़त्म नहीं हुई और 5-10 साल में ख़त्म नहीं हुई, तकरीबन 200 साल का अरसा लगा। बहुत से गिरोह बनते गए, जमातें बनती गई, अंग्रेज़ों से मुकाबला होता गया,
होते 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 हर जमात को नाकामी मिलती गई। क्यों? इसलिए कि अंग्रेज दुनिया की सबसे चातुर जालिम कौम है। अरे जो लोग किराए के लिए आके काबिज हो गए तो अंदाजा लगाओ उनकी होशियारी कितनी होगी। फिर वैसी कौम से टक्कर लेना इतना आसान नहीं। 200 साल के अरसे में जब लड़ाई चली तो अंदाजा लगाएं कि कितनी जानें गई होंगी, कितनी शहादतें हुई होंगी। हम अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन इन तमाम कुर्बानियों और जंगों के बावजूद एक गिरोह ऐसा सामने आया, हालांकि वो चीज उनके लिए नहीं थी, लेकिन वक्त वैसा आ गया, हालात ऐसे बने तो उलमा इकराम को मदरसा छोड़ना पड़ा, मस्जिद छोड़नी पड़ी, मैदान जंग में उतरना पड़ा। तब जाकर इस हिंदुस्तान को आजादी मिली। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी का लक़ब किसने दिया? पूरी कौम के तरफ से उनको बड़ा किसने बनाया? ये उलमाए देवबंद ने बनाया, उलमाए इकराम ने बनाया। जितनी उलमा के पास अंग्रेज से लड़ने के लिए सलाहियत, ताकत, जुर्अत, हिम्मत, ये चीजें जितनी उलमा के पास थी, हिंदुस्तान की किसी और फर्द में नहीं थी। इन्होंने बरादराने वतन को उभारा, इन्होंने दीगर लोगों को समझाया, उनको मनाया, फिर उनको साथ में लेकर जब लड़ाई लड़ी गई तो बिल आखिर 1947 के अंदर ये आज़ादी हमें नसीब हुई। 200 साल के अरसे के बाद बड़े बड़े बादशाह टकरा के उनके सामने ज़ेर हो गए। कुछ तो उनके सामने हथियार डाल दिए, कुछ तो दूरी से कह दिए कि भाई लड़ना हमारे बस में नहीं है, आप जो चाहे टैक्स मांगे वो हम दे देंगे, पर हम तक मत आओ। इतना आसान नहीं था उस हुकूमत से टक्कर लेना। लेकिन ये उलमा इकराम की कुर्बानियों का नतीजा है जो आज हम और आप यहाँ जश्न मना रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन सब की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह ताला उन सब की रूहों को बेहतरीन आला इल्लिय्यीन में इन कुर्बानियों और शहादतों के नतीजे में आला मकाम नसीब फरमाए। लेकिन आज मौजूदा दौर के अंदर हिंदुस्तान के अंदर चंद गिने चुने लोग ऐसे पैदा हो गए हैं, पैदा नहीं बल्कि ये तो अंग्रेजों के दौर से ही थे। उनकी सोच उस वक्त से ऐसे ही थी, चापलूसी करना। सारा हिंदुस्तान अंग्रेजों से लड़ रहा था तो वो इधर हिंदुस्तानियों की पूरी खबरें उधर अंग्रेजों को पहुंचा रहे थे। आज वैसे लोग हिंदुस्तान के अंदर हर इलाके में, उनकी तादाद कोई ज्यादा नहीं है, बस गिने चुने हैं, वो लोग हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। वो लोग हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी को, अमन को खराब करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेज जैसी कौम इस मुल्क में नहीं टिक सकी तो फिर ये किस खेत के मूली हैं? इनसे कैसा निमटना, क्या करना, उलमा इकराम को, अकाबिरीन उम्मत को ये अच्छी तरीके से आता है। हाँ, ये लोग अगर इनका मुकाबला ना किया जाता तो पता नहीं आज हिंदुस्तान के अंदर सारा खूनी माहौल होता। इन लोगों की तकरीरें, इन लोगों की तहरीकें, इन लोगों की प्लानिंग ऐसी है कि अभी अगर वो सारे अवाम के सामने आ जाए, अगर अवाम उस बात पे अमल करना शुरू कर दे तो पूरे हिंदुस्तान में खून की नदियां बहेंगी। उतनी खतरनाक प्लानिंग है उनकी। कौन है वो? आरएसएस वाले। उनका मकसद ही वो है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म करो। ये हिंदुस्तान उनके अकेलों का थोड़ी है। आजादी के वक्त जो तकसीम हो गई, और जो उस वक्त में कानून बन गया, उस कानून को क़यामत तक इस मुल्क से कोई खत्म नहीं कर सकता। ये जमहूरियत है, लेकिन उन लोगों को हुकूमत करना है तो हुकूमत के आड़ में ये सारे प्लानिंग हो रहे हैं। हमारे शहर बांसवाड़ा के अंदर भी गुज़िश्ता दिनों में कुछ ऐसा माहौल देखने को मिला है। हिंदू मुस्लिम का नाम देकर अपनी सियासत को चमकाना चाहते थे।
लेकिन अवाम को वो बात समझ में आ गई। फिर क्या हुआ? वो तो बहुत कुछ चाहते थे, दंगा फसाद कराना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने चंद ही दिनों के अंदर हालात को काबू में कर दिया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये जो फिजा, जहरीली फिजा और ये जो नफरत की फिजा चलाई जा रही है, इसका असर सारे हिंदुस्तान में पड़ रहा है। लेकिन बरादरान वतन के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कौमें बसती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के दिल में दूसरे मजहब वालों का एहतराम अभी भी मौजूद है। हिंदू है तो मुसलमान का एहतराम दिलों में मौजूद है, मुसलमान है तो हिंदू का एहतराम दिलों में मौजूद है, सिख है तो ईसाई का एहतराम करते हैं, ईसाई है तो सारे मजहब का एहतराम, मजहब के मानने वालों का एहतराम करते हैं। ये तो चंद फिरका परस्त अनासिर हैं, ये लोग फिजा को खराब करना चाहते हैं, लेकिन इनकी सियासत, इनके गलत मकासद सबको समझ में आ चुके हैं। लेकिन अब अवाम इसकी तरफ नहीं बहकेगी और इंशाअल्लाह एक ऐसा बांसवाड़े के अंदर प्रोग्राम किया जाएगा जिसके अंदर ये साबित किया जाएगा कि फिरका परस्तों के लिए बांसवाड़े में कोई जगह नहीं है। आप दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह एक भाईचारगी का, एक एकजहती का, एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इत्तेहाद का ऐसा प्रोग्राम किया जाएगा बांसवाड़े के अंदर कि सारे लोग ये भूल जाएंगे कि कभी बांसवाड़े में ऐसे हालात भी पैदा हुए थे या होंगे। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हम सबको आज के इस मुबारक दिन के मौके पर जो कुर्बानियाँ दी गई है, अल्लाह ताला उन कुर्बानियों के बरकत से क़ियामत तक हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और जो हालात को ख़राब करने की जो कोशिशें हो रही है, अल्लाह ताला हर दौर में इसको नाकाम फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो वतन अजीज़ के अंदर, बरादरान के अंदर जो मोहब्बतें हैं, अल्लाह ताला और उसको मज़ीद इजाफा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इसके बाद जनाब सालम साहब को इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और हम सब को अपनी कीमती बातों से मुस्तफ़ीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को जश्न आज़ादी, जो मुल्क आज़ाद हुआ, इस मौके पर मैं यानी मेरी तरफ से आप सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। देखिए, हम सबको आज़ादी मिली 75 साल हो गए आज तक। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप लोग क्या कह रहा हूँ बात को समझना। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बोलते रहूँगा, आप खाली सुनते रहेंगे, बीच में पूछूंगा भी मैं आपसे और सोच समझ के जवाब भी देना है। देखिए, आज़ादी मिलके हमको 75 साल हो गए। 75 साल में क्या आपने दिल पे हाथ रख के, आप यहाँ कई लोग भी बड़े बैठे हैं, कि सोचे क्या हमको आज़ादी मिली है? क्या हम आज़ाद मुल्क में आज़ाद की तरह हम रह रहे हैं? नहीं, आज भी नहीं रह रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इल्म की कमी रह गई और हम अपने हुकूक को नहीं पहचान रहे हैं। हम अपने हुकूक को नहीं जानते, इसलिए आज भी हम गुलामों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और ये गुलामों की जंजीर, आज़ाद मुल्क में हम गुलाम बन के जी रहे हैं। जब तक ये गुलामों की जंजीर अगर तोड़ना है तो आपको इल्म का हासिल करना जरूरी है, और इल्म हासिल करोगे तभी तुम आज़ाद बनोगे इस आज़ाद मुल्क में। नहीं तो आज़ादी तुम्हारे करीब तक भी नहीं आएगी। आप खाली आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं, आज़ादी आज़ादी, बस इतना ही कहोगे। 15 अगस्त हो गए, झंडा चढ़ाओगे, बस यहाँ पर 2 बात कर लोगे, आज़ादी के बारे में चले जाओगे, मालूम है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी मुल साहब ने कहा है, हिस्ट्री आज भी, इतिहास गवाह है। आज भी अगर आप देखेंगे, शाहनवाज अहमद खादरी और उनके साथ और एक नॉन मुस्लिम है, और कृष्ण कल्की, उन्होंने एक किताब लिखी थी सच्चाई, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। आज भी इतिहास गवाह है। जो किताब का नाम है लहू बोलता है, किताब का नाम है, मुफ्ती साहब लहू बोलता है। वो कभी किताब लाकर पढ़िए आप, सच्चाई उसके अंदर है। आज इतिहासकारों ने हमारी सच्चाई को दबा रहे हैं, सामने नहीं ला रहे। चंद लोगों को सामने ला लिया और उनके बारे में
सारे दुनिया के सामने पेश कर दिया और हम लोग उन्हीं के बारे में कह रहे हैं, मगर असली सच्चाई तो उस किताब में पढ़ी है कभी निकाल कर। लहू बोलता है, शाहनवाज अहमद खादरी और कृष्ण कल्की के नाम से है, आप मार्केट में मिलती है, आप लाके पढ़ सकते हैं आप वो, क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि हम पढ़े ही नहीं। पढ़ो, इसलिए कह रहा हूं, पढ़ो, जानो, असलियत को जानो। पढ़ाई अपनी असलियत को पहचानती है। मालूम है, सच्चा देशभक्त अगर हिंदुस्तान में है तो वो मुसलमान है, जानते हो आप, सच्चा देशभक्त। और आपको एक बात बता दूं, आपको जब पहली जंग आजादी हुई थी 1857 में, आपको मालूम है कितने लोग शहीद हुए थे उसके अंदर? 1 लाख मुसलमान शहीद हुए थे। 1 लाख मुसलमान, सबसे ज्यादा 1 लाख मुसलमान शहीद हुए थे। और आपको एक बात बता दूं, अभी मौलाना ने कहा था अभी एक बात, आपको मालूम है जंग आजादी के लिए यही आलिम मौलाना हाफिज उलमाए दीन यही सामने आए हैं। और आपको पता है, आज इतिहास गवाह है, आपको देखना चाहिए कि कानपुर से लेकर फारुखाबाद तक जितने पेड़ थे, उस पेड़ों पे फांसियों पे लटकाने वाले और कोई नहीं थे, ये दीनी मदारी से निकला हुए उलमाए मुफ्तियां थे, आलिम मौलाना थे। ये दिल्ली से लेकर खैबर तक पूरे जितने पेड़ थे और कोई नहीं थे सूली पे चढ़ने वाले, यही मदरसों से निकले हुए आलिम और हाफिज थे। चांदनी चौक से लेकर लाल किला आज भी मौजूद है, जाके देखिए दिल्ली में, चांदनी चौक से लेकर और लाल किला के बीच में दरमियान जितनी जगह है, आज भी बड़ा मैदान है वहां पर, उस मैदान में कई आलिमों को, कई मौलानाओं को नंगा कर जला दिया गया था और कुर्बानी दी गई थी वहां पर, आज भी मौजूद है। जलियांवाला बाग जाइए, आज भी है। जलियांवाला बाग में सबसे पहले सीने पे गोली खाने वाले मुसलमान थे, पठान थे, सारे सीने पे गोली खाई, कुर्बानी दी है हम लोगों ने। हमने इस आजादी के लिए हमने इस जमीन से अपनी लहू से सींचा है हमने। आज हमें गद्दार कहते हो, हम गद्दार हैं। आपको मालूम है काला पानी की सजा जो सुनाते थे अंडमान निकोबार, काला पानी की सजा, और सबसे ज्यादा काला पानी से गिरफ्तार होने में, काला पानी की सजा पाने में, फांसी पे चढ़ने में, अपनी कुर्बानियां देने में कौन थे? 75% मुसलमान थे। उठाइए किताब, में कह रहा हूं, लहू बोलता है, किताब उठाइए, सच्चाई है उसके अंदर, देखिए आप, क्योंकि हम जानते ही नहीं। 75% मुसलमान थे, उन्होंने ही अपनी कुर्बानी से जो है आज अपने मुल्क को आजाद कराया। किस लिए? आज मुसलमान को आज अपनी पहचान देना पड़ रहा है, हमें बोलना पड़ रहा है कि हम जो है, हम इस देश के देशवासी हैं। हम क्यों बोले? ये हमारा हक है। हमारे पुरखों ने अपने लहू से यहां पे जो है ना इस जमीन में सींचा है, उन्होंने अपनी कुर्बानियों से जो है वो लोगों ने जो आजादी दिलाई है। क्या इस दिन देखने के लिए? नहीं, आज हमारी पहचान दिलाना पड़ रहा है हमें कि हम देखो, हम हिंदुस्तानी हैं, हम ऐसा करते हैं। क्यों दिलाएं भाई? क्योंकि हम जाने नहीं, इसलिए हम खामोश है। अगर जानते, अगर इल्म हासिल करते, अगर आप जानते हर बात को, तो आप, अगर कोई कह दे तुमसे कि सबूत दो, तो आप सबूत दे देते, निकाल कर सामने रख देते। नहीं जानते इसलिए हम नहीं कहते, नहीं जानते हम इसलिए नहीं कहते। मेरे प्यारो, मेरे लाल, आज सच्चा देशभक्त अगर दुनिया के हिंदुस्तान में है, तो आप जैसे मदारिस से निकलने वाले लोग ही सच्चे देशभक्त हैं। मैं कह रहा हूं, डंकी की चोट पे कहता हूं। तो लिहाजा इल्म को हासिल करो, इल्म को जानो, इल्म को अच्छी तरह से आप इल्म को हासिल करो और हर इतिहास को जानने वाले बन जाओगे। और जब जानेंगे तो असलियत सामने आ जाएगी, और जब असलियत सामने आ जाएगी तो इसमें कौम का भी भला होगा और इस देश का भी भला होगा। मैं ये जो भी मुझे चंद लम्हों का जो वक्त दिया है, मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी, वक्त बहुत कम है और दूसरी जगह भी जाना है मुफ्ती साहब को, अगर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं आपको सारी हकीकत, क्या सच्चाई है आज़ादी के लिए, कितने लोगों ने शहीद कुर्बानी दी है आज़ादी के जंग में,
कौन कौन थे वो सब सारे नाम मैं बताऊंगा। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह तफसीर से मैं आपको सामने बयान करूंगा। और ये जो भी लम्हा दिए हैं इन सब का शुक्र गुज़ार अदा करता हूँ। आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन ये बात सही है, हम लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी है इस मुल्क को आज़ाद कराने के खातिर, लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि हम इस मुल्क में आज़ाद मुल्क में रहकर भी हम लोग आज ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप देखिए मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ़ें अज़ियतें पहुँचाई जा रही है। जिस इदारे की बुनियाद दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद इस वजह से रखी गई थी कि यहाँ से ऐसे जियाले पैदा हो जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हो, आज उसी इदारे को कहा जाता है कि ये दहशत गर्दी का अड्डा है। जिन उलमाए देवबंद ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के खातिर क़ुरबानियाँ दी थी उन्हें इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी इस मुल्क को उस वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाते थे उनको उस वक्त फांसी की सज़ाएँ सुनाई जाती थी, और जब आज कोई हुकूमत को उनकी गलतियों को बताता है तो आज उसे फांसी की सज़ा और उसके हक़ में गिरफ़्तारी के फ़ैसले सुनाए जाते हैं। आज हमारी हुकूमतों पर अफसोस है कि दूसरे ममालिक हमारे मुल्क पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं और उन्हें कोई अफसोस नहीं। दूसरे लोगों को इस मुल्क में शहरियत देने की कोशिशें की जा रही, और इस मुल्क के खातिर जिन्होंने कुर्बानी दी है उनसे उनकी शहरियत छीनने के हक़ में है। NRC MPR की यही कोशिशें और यही साजिशें थी कि दूसरे मुल्क से आने वाले गैर मुस्लिमों को तो यहाँ के रहने का उन्हें हकदार बनाया जाए, और हम मुसलमानों को जो यहाँ पर पहले से रह रहे हैं, सदियों गुजर चुकी हैं, हमारे सारे आबाई ख़ानदान यहीं पर रहे हैं, हमसे ही शहरियत छीनने के दर पे हैं। अब आप जानते हैं कि जितने सरकारी शोबे थे उन सबको प्राइवेट बनाकर चंद लोगों को दुनिया का मालदार बनाने की कोशिश में लगे हुए। अफसोस है इन हुकूमतों पे, और बिलाखिर ये भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें हमारे हुकूक ने, हमारे दस्तूर ने हक़ दिया था मजहबी आज़ादी का, लेकिन हमसे ही वो मजहबी आज़ादी भी आज छीन ली गई है। यही तो वजह है कि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाने की चक्कर में है हुकूमत, और बनाने के चर्चे चल रहे हैं। ऐसे कानून लाकर ये साबित करना चाहती हैं कि सबको एक ही जैसा रहना पड़ेगा और किसी के लिए कोई ज़्यादा इम्तियाजी हुकूक हासिल नहीं होंगे। ये बिल्कुल दस्तूर की और सेकुलरिज़म की रूह को ख़त्म कर देने के मानिंद है। इसलिए हम मौजूदा हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि दस्तूर हमें जो हक़ देता है वो हम सबको हमारा हक़ ज़रूर चाहिए। आप सभी अहबाब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी मुख्तसर सी दावत पर लब्बैक कहा और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हम इस महफिल का इख्तिताम दुआ के ज़रिए करते हैं। मैं हज़रत हाफिज़ अब्दुल करीम ख़ान साहब सदर जमीयत उलमाए शेख शाख बांसवाड़ा को से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी पुरखुलूस दुआ के ज़रिए से हमारी इस मुख्तसर सी महफिल का इख्तिताम करें। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन रब्बना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिका यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह, बेशक हम बड़े गुनाहगार हैं, बेशक हम बड़े ख़ताकार हैं। ए अल्लाह, जैसे भी हैं आपके बंदे हैं, आपके हबीब की उम्मती हैं। ए अल्लाह, हम सब के आज के बैठने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम सब को दीन पर चलना आसान फरमा। ए अल्लाह, जो इदारा चल रहा है, ए अल्लाह इस इदारे की अल्लाह भरपूर मदद फरमा। ए अल्लाह, इस इदारे को ए अल्लाह खूब तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह, यहाँ से हफ़ाज़ उलमा को दाइयों को पैदा फरमा। ए अल्लाह, बाअमल आलिम बाअमल हाफिज़ को अल्लाह पैदा फरमा। ए अल्लाह, इल्म के गहराइयों को अल्लाह इल्म की तरक्की को अल्लाह खूब तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह, इन बच्चों की अल्लाह तलबा इकराम की सब की अल्लाह तो भरपूर मदद व नुसरत फरमा। ए अल्लाह, इस मदारिस की अल्लाह गैब से मदद व नुसरत फरमा।
ए अल्लाह जहाँ कहीं मदारिस चल रहे हैं सबकी मदद फरमा। ए अल्लाह मसाजिद की, मदारिस की, खानक़ाहों की, हरम शरीफ की सबकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमान परेशान उन सब उन परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह मुसलमानों की जानों की, मालों की, ईमान व अमल सालिहा की इज़्ज़त व आबरू की अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम सबको दीन पर चलना आसान फरमा। आज की इस मजलिस को अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा कर। ए अल्लाह इस इदारे की तरक्की को ए अल्लाह गामज़न फरमा। ए अल्लाह खूब तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह हमारी इस दुआओं को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में कबूल फरमा। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मद व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।